हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JESSC फॉर फिजिक्स। बहुत इंस्टाग्राम पे DM आए कि भैया AKTU ब्रांच चेंज रूल बताइएगा इस बार के लिए। कैसे AKTU में ब्रांच चेंज होती है भैया ये बताइएगा, कैसे हम चेंज कर सकते हैं और कैसे होगी। मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, वो भी एक वन शॉट, बहुत ही शॉर्टकट बताऊंगा आपको। जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अरे आप देखेंगे पॉइंट का करीबन 50 या 20 पॉइंट दिए गए हैं, उसको पढ़ोगे उतना ही टाइम निकल जाएगा आधे घंटे में। पर मैं सारों का आपको कंक्लूजन जो है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले ब्रांच चेंज करना है आपको। इस बार ब्रांच चेंज करने के लिए थोड़ा बहुत आपको लॉस होगा। क्या लॉस होगा? आपका CT1 जो है वो आपका मिस हो सकता है। कैसे? देखो, आपको लगता है कि देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये रखना, जब भी ब्रांच चेंज करना, जब आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कंप्लीट हो, मतलब जो आपने सेकेंड सेमेस्टर दिया है उसका जहाँ आपको रिजल्ट आ जाए उसके विदिन, मैं 7 डे तक कहता हूँ, लोग 10 दिन कहते हैं, मैं आपको 7 डे का बात कह रहा हूँ, ओनली 7 डे। 7 डेज के अंदर ही आपको ब्रांच चेंज हो सकती है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको? देखो, क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं थोड़ा प्रोसेस बता दे रहा हूँ, फिर मैं बताऊँगा क्या क्राइटेरिया है ये बताऊँगा, ठीक है। प्रोसेस क्या है? देखो, जहाँ आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया, सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है, और ये रिजल्ट आएगा सितंबर के लास्ट वीक में आएगा या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगा, तो ये आपका लॉस होगा। जितना ये मतलब कि लेट रिजल्ट आएगा उतना आपका लॉस होगा, ठीक है। देखो, क्या होता है, जो 10 दिन का जो टाइम देता है, इसमें कॉलेज को पूरा जो डाटा होता है, कितना उसका सीट वैकेंट बचा हुआ है, कितनी सीट उसमें मतलब खाली है, इस साल जितना भी डाटा होता है, ये सब कॉलेज को AKTU को सेंड करना होता है। साथ ही साथ वो डाटा सेंड करना होता है जो बच्चे ब्रांच चेंज करते हैं। मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने HOD के पास जाना पड़ेगा। जहाँ आपका रिजल्ट आया सेकेंड सेमेस्टर का, HOD के पास जाना पड़ेगा, उससे साइन कराने पड़ेंगे। फिर डीन ऑफिस जो होता है, जो डीन ऑफिस आपके वहाँ पर होगा, जो डीन ऑफिस, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है। वही डीन ऑफिस जो एप्लीकेशन होता है वो AKTU को सबमिट करता है। AKTU देखता है कि इस ब्रांच में कितना सीट खाली है, आप जो क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, जो क्राइटेरिया मैं बताऊँगा उसको, और साथ ही साथ उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका ब्रांच अपडेट हो जाता है, ठीक है। ये था प्रोसेस। अब क्राइटेरिया देखो क्या है। दो क्राइटेरियाज का वो सिंपल है, खासकर AWS वाले स्टूडेंट, जो AWS स्टूडेंट हैं ये ब्रांच चेंज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपको होता है हर ब्रांच में 3 स्टूडेंट जो होते हैं वो AWS स्टूडेंट होते हैं। यदि ये ब्रांच चेंज करेंगे तो उसमें 4 हो जाएंगे, तो दिक्कत होती है। इसलिए इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता ब्रांच चेंज करने का AWS का। एक कंडीशन पॉसिबिलिटी बनती है इनके चेंज करने की। कब बनती है? यदि जिस ब्रांच में जाना चाहते हैं उस ब्रांच में कोई AWS का स्टूडेंट छोड़ गया हो, मीन्स वो बीटेक करने नहीं चाहता है, या वो बीटेक उसका सीट खाली है, मीन्स वो कैसे करके बीटेक छोड़ गया हो, तभी वो कर सकता है ब्रांच चेंज, अन्यथा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है AWS स्टूडेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में देखो क्या अपडेट आता है। सबसे पहले आपका बैक नहीं होना चाहिए, बैकलॉग एक भी नहीं हो, आपका किसी भी ईयर में बैक नहीं होनी चाहिए, किसी भी सेमेस्टर में, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यदि आपके बैक नहीं है तो आप सक्सेसफुल हैं, ब्रांच चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और याद रखना कि आपको जो मिनिमम CGP होता है वो 6 होना चाहिए। 6 CGPA से ऊपर होना चाहिए आपका मिनिमम सेमेस्टर का, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का। तो मामूली बात है, अधिकतर बच्चों का हो जाता है, वो ब्रांच चेंज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का बैक नहीं होना चाहिए। जब आपका बैक है तो आप नहीं चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जिस ब्रांच में जाना चाहते हैं उसमें वैकेंट सीटें होनी चाहिए, वैकेंट सीट होनी चाहिए। यदि वैकेंट सीट नहीं है तो कोई चांस नहीं है। खासकर देखो, प्राइवेट कॉलेज में तो वैकेंट सीटें बनी रहती हैं तो आसानी से चेंज कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंट सीटें नहीं जल्दी बचती हैं, ठीक है। पर देखते हैं आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर को काफ़ी बच्चे ब्रांच छोड़ के चले जाते हैं। कहीं किसी का डिफेंस में हो जाता है, किसी का NDA में, अलग अलग जॉब में उनका हो जाता है, तो वो ब्रांच को डील देते हैं। तो उसी जगह पे आपको जाना है, उसके लिए आपको बहुत जल्दी ही, मतलब कि जो आपका आवेदन है, जो आपका एप्लीकेशन है वो सबमिट करना होगा। जिसका एप्लीकेशन जिस प्रकार से सबमिट होता है उसी प्रकार से AKTU की तरफ फॉरवर्ड होता है। मीन्स इसमें प्रायोरिटी देखते हैं और खासकर मार्क्स की प्रायोरिटी देखते हैं, तो नंबर पर भी काफ़ी डिपेंड करता है, ठीक है। तो वैकेंट सीटें तो होनी चाहिए, यदि वैकेंट सीटें नहीं है तो आप ब्रांच चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही थी कि बैकेंड सीटें होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, बस 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकेंड सीट और बैकलॉग। और कोई भी कंडीशन हो वो चल जाती है, जैसे कि आपका जो CGP है वो 6 CGP से अधिक कम आ रहा है, तब भी आपका ब्रांच चेंज हो जाता है, क्योंकि ऐसा हो चुका है बच्चों के साथ। मैंने खुद मेरे साथ जो पढ़े हुए बच्चे उनका हुआ है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी होती हैं, कौन सी? बैकेंड सीटें होनी चाहिए और बैकलॉग नहीं होना चाहिए, कोई भी बैक नहीं होनी चाहिए आपके सेमेस्टर में, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली 3, वैकेंट सीटें और बैकलॉग और आपका
जो और अटेंडेंस, कभी कभी अटेंडेंस का भी ले लेते हैं यार ये लोग कभी कभी। जब कभी क्या होता है कंपटीशन बहुत हार्ड होती है तो उसमें अटेंडेंस भी आपकी देखी जाती है क्योंकि अटेंडेंस जो है 70% से ऊपर है, बिलो है, एबव है, नीचे नहीं होना चाहिए, एबव होनी चाहिए। ठीक, ये भी कभी कभी देख लेते हैं। बस मेन जो बात है वो इतना याद रखना कि आपका बैक नहीं होना चाहिए और जिस ब्रांच में जाना चाहते हैं उसका बैक एंड सीट होना चाहिए बस। और जो जितना बताया उसका मतलब मत याद रखना। ये आपको ब्रांच चेंज करना है, ये 2 कंडीशन आपको सेटिस्फाई हो रही हैं तो आप कर सकते हैं ईजिली। कब करेंगे मैं बता चुका हूँ आपको कैसे करेंगे। जहाँ आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आए, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आते ही विदिन 7 डेज आपको आराम नहीं करना है। 7 डेज के अंदर ही आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखना है, उसको एचओडी के पास जो आपके ब्रांच का है उससे सिग्नेचर करना पड़ेगा। सिग्नेचर कराने के बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डीन ऑफिस में। हर कॉलेज का अपना डीन ऑफिस होता है, उसमें डीन ऑफिस जाना पड़ेगा और वहाँ पर उसको सबमिट करना पड़ेगा। बस इतना आपको काम प्रोसेस करना है, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट बताया, प्रोसेस बताया, उसको देख लेना, ठीक है। आपके कॉलेज के अनुसार होता ही है। कभी कभी आपके मैसेज आता है कि भैया मेरे कॉलेज में ब्रांच चेंज नहीं होती है। मैं आपको बता दूं जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जितने AKTU से कॉलेज चल रहे हैं, सारे में ब्रांच चेंज होती है। अब वो कॉलेज वाले नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पैसे से करते हैं। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, पैसा लेते हैं तो आप ब्रांच चेंज करा रहे हैं। पर गवर्नमेंट में ऐसा कोई रूल नहीं है। अरे सीट वैकेंट है तो आपको आराम से ब्रांच मिल जाएगी। समझता हूँ आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय। और बता रहा हूँ कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके।